थैंक यू। ऐसे खेलते रहे, ऐसे हमारे युवाओं का जोश बढ़ाते रहे और आगे ले जाते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मेहता जी। अब मैं इसी के साथ जो हमारे ट्रस्ट का नारा है खेलेगा उत्तराखंड जीतेगा इंडिया के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। काली ज्वारी कलियाणा संस्था खुली गे मेरे मुलुका नन तीनों की भाग्य खुली गे। काली ज्वारी कलियाणा संस्था खुली गे मेरे मुलुका नन तीनों की भाग्य खुली गे। नी होया उदास अब धात लगा दे दुख सुख दगड़िया यो संस्था बनी गे। नी होया उदास अब धात लगा दे दुख सुख दगड़िया यो संस्था बनी गे। सारी दुनिया में फैली जब बीमारी कोरोना यो संस्था के जन्म भेजी विपत्ति घड़ी माँ। सारी दुनिया में फैली ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा शानदार इवेंट के लिए। और आज एक और महामुकाबला, सुबह का सत्र पहला मुकाबला है ये। और आज सुबह का ये पहला मुकाबला इस समय चलता हुआ इस सूचना के साथ स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में खेला जा रहा है, तो हम उनको इस क्रिकेट के माध्यम से सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि उनको देते हैं। और जैसे मैंने कई बार कहा कि जब जब ये क्रिकेट की बात आएगी तो हमेशा वीरेंद्र सिंह राणा जी को याद किया जाएगा इस क्रिकेट के माध्यम से। और इस बार लेग स्टंप पर थी और बहुत ही बढ़िया काम किया विकेट कीपर ने, मगर अंपायर का इशारा वाइड बॉल का।
तो जी हाँ, 2 रन दूसरा ओवर चल रहा है और इस समय डबल बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके साथ मिस्टर अमित नॉन स्ट्राइक रैंक छोड़ पर। इस समय गेंदबाजी वैभव बॉलिंग की जिम्मेदारी लेते हुए पहला और ये बॉल किया, बहुत ही अच्छा इन स्विंग बॉल और खुशी का ठिकाना नहीं वहां पर गेंदबाज का और एक तरह से सेलिब्रेट करते हुए आपस में उनके खिलाड़ी और ये पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहे। ये अच्छा टॉस जीता है देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं को, ये पहला झटका लगा है। अच्छा टॉस, कप्तान का फैसला बहुत ही अच्छा था और जिस तरह की गेंदबाजी पहले ओवर से केवल 2 रन आए थे और वो प्रेशर बनाया था बल्लेबाजों के ऊपर, इस बार थोड़ा सा स्लो रखा और उसके बाद गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर जा उड़ी। जी हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत इस कैमरामैन हमारे बीच जो इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को अपने कैमरे में बहुत ही खूबसूरती से कैद करते हुए और लाइव इसको आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन चैनल है ये और इस पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और ताकि आप घर बैठे इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा सकते हैं बॉल टू बॉल क्रिकेट कमेंट्री के माध्यम से। और मेरे साथ योगेंद्र सिंह आज कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं जो कि कमेटी के कमेंट्री के इंचार्ज हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जब पहला उद्घाटन मुकाबला नोएडा में था, तभी एक बहुत बुरी खबर उनके घर से हमें सुनने को मिली जब उनकी भाभी को अचानक हार्ट अटैक आया और पूरी कोशिश उन्होंने की, पूरी मेहनत की, मगर बचा नहीं सके। तो हम उस दुखद घड़ी में उनको इस समय ये उनको कहना चाहेंगे कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे, ताकत दे। और देखिए कितने बड़े इंसान हैं योगेंद्र, अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाया उन्होंने, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन को। तो ये होते हैं जज्बात, इसे कहते हैं कि उत्तराखंड के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं। तो ये मुझे याद आते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब 1999 का वर्ल्ड कप चल रहा था और उस समय सचिन तेंदुलकर के पिता भी इसी तरह से वर्ल्ड कप के दरमियान उनकी मौत हुई और अचानक सचिन तेंदुलकर को भारत आना पड़ा और फिर केवल ज़्यादा दिन वो रहे नहीं और 2-3 दिन बाद ही उन्होंने फिर से वर्ल्ड कप में पदार्पण किया और फिर शतक लगाकर दिखाया और अपने पिता को शतक से श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की थी। अच्छा यॉर्कर था मगर किस्मत वाले रहे कि बल्ले का अंदरूनी किनारा था और फिर फाइनल की तरफ गेंद गई, विकेट कीपर वहाँ पर वहाँ से तब तक आसानी से 1 रन पूरा किया। तो पहला झटका बहुत जल्दी लगा और केवल 2 रन के ऊपर एक अच्छा मोमेंट मिला बॉलर्स को कि शुरुआती झटके जब लगते हैं टीम को मुश्किल में पड़ती है। पूरा स्टेडियम इस समय दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, अगर हम देखें अपनी पवेलियन की तरफ तो इस मुकाबले को यहाँ पर कम से कम यूट्यूब के माध्यम से भी लुत्फ उठाया जा रहा है। अच्छा बॉल एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला था अभी शुरुआती समय और जिस तरह से स्विंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है गेंदबाजी में, तो थोड़ा सा बल्लेबाजी को बहुत ही सावधानी से और बुद्धिमानी से बल्लेबाजी करनी होगी। अभी तक अमित ने अपने रनों का सिलसिला शुरू नहीं कर पाए हैं, 4 डिलीवरीज का उन्होंने सामना किया है। इस बार अच्छा शॉट बहुत ही खूबसूरत तरीके से थर्ड मैन के ऊपर से और ये 4 रन मिले यहाँ पर। बहुत ही शानदार तरीके से जैसे देखा कि थोड़ी शॉट थी और उसे अपरकट के अंदाज में इनफील्ड को क्लियर किया और थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर गेंद निकली 4 रनों के लिए और ये पहला चौका निकला है देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं के लिए। तो जी हाँ, एक बहुत ही कश्मकश भरा हुआ मुकाबला दूसरे राउंड के मुकाबले अभी जो मुकाबले हैं वो पहले राउंड के हैं। तो तल्ला जौहर कल्याण समिति की टीम ने, जो दर्शक हमसे देरी से जुड़े उनकी जानकारी के लिए, कि आज उन्होंने टॉस जीता और पहले आमंत्रित किया था देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है और वो न्योता अच्छी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम, क्योंकि पहला झटका बहुत जल्दी लगा था उनको जब क्लीन बोल्ड उन्होंने किया था डबल को। और अभी तक अमित की जो बल्लेबाजी रही, चौके से खाता खोला था उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को अच्छी तरीके से भांपते हुए और थर्ड मैन के ऊपर अपर कट किया था और कोई भी मौका नहीं था वहां पर, 4 रन मिले। तो पूरी क्रिकेट की दुनिया इस मुकाबले को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा है यूट्यूब के माध्यम से। और इस तरह के जब टूर्नामेंट होते हैं तो ये पहला टूर्नामेंट है मुझे लगता है उत्तराखंड का जो यूट्यूब पर लाइव दिखाया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये टूर्नामेंट बहुत ऊपर जाने वाला है। आपका साथ यूं ही बना रहे और आपका प्यार अगर इस टूर्नामेंट को मिलेगा
तो जरूर ये टूर्नामेंट बहुत आगे जा सकता है। पूरे, जैसे मैंने कई बार कहा कि भारत ही नहीं बल्कि तमाम पूरे भारत में इस टूर्नामेंट को काफी पसंद किया जा रहा है। हल्के हाथ से ऑन साइड में किया और सरफट भाग ले एक रन के लिए, ये जानते हुए कि वहां पर इस सिंगल के साथ ही, हालांकि रनों की रफ्तार जो है वो पकड़ के रखे, अभी तक गेंदबाजों ने कोई आजादी नहीं दी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, और बिल्कुल रूम नहीं, विकेट टू विकेट बॉलिंग की जा रही है। स्विंग पोजीशन इतनी बढ़िया कि आप देखते हुए रह जा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एक फास्ट बॉलर को कहां पर गेंदों को रखना है, और स्विंग पोजीशन जैसे मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया बॉल, थोड़ा सा स्लो था और स्विंग भी था, बल्लेबाज ने आखिरी वक्त पर अपने बल्ले का चेहरा बन किया और रास्ता दिया, गेंद सीधी पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। आठ रन एक विकेट के नुकसान पर, यह अच्छा एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला, कांधे का इस्तेमाल किया, और बल्लेबाज को यह कहना होगा कि उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कैसी गेंद थी भाई। बल्लेबाज किस तरह से जवाब देंगे अगली बॉल पर। एक शानदार और जानदार मुकाबला होने की संभावना है। दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए, अच्छा खेलें और उत्तराखंड का नाम रोशन करने का यह सबसे बड़ा मंच है। बहुत अच्छी गेंद, कुछ गेंदें नीचे रह रही है और कुछ गेंदें अचानक उड़ जा रही हैं, और इससे गेंदबाज काफी खुश होंगे इस विकेट से। हालांकि स्पिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा विकेट है ये, और थोड़ा सा यहाँ पर अमित को और डबल को बहुत ही सावधानी से खेलना होगा और विकेट की गहराई तक जाना होगा, मिडिल करना होगा और पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। आज एक नजर फील्ड जो सेटिंग लगा रखी है गेंदबाज ने, फील्डिंग एक डीप थर्ड मैन, गली बैकवर्ड पॉइंट, कवर्स और एक ऑफ साइड में पूरी तरह से पैक कर रखा है। इस बार फिर वही दिशा इन बॉल, वाइड का इशारा। रनों की रफ्तार पे लगाम लगाने में कामयाब रहे तल्ला जौहर कल्याण समिति के गेंदबाज, और अपने कप्तान के इरादों पर खड़े होते हैं। अभी तक खास तौर से बीत नहीं दी बल्लेबाजों को। अमित ने फील्ड का मुआयना किया और बिल्कुल उनके लिए भी वही क्षेत्ररक्षण, खास तौर से ऑफ साइड में डीप थर्ड मैन, गली बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, ये आक्रामक फील्ड यहां पर ले रखी है। अच्छा शॉट खेल दिया, मगर लंबी दौड़ वहां पर लगा रहे, रोकना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ही खूबसूरत था और कितना बढ़िया अपने को पोजीशन किया और उसे टर्न कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ स्कोर अब दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ, यानी कि 13 रन एक विकेट के नुकसान पर देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं का स्कोर। यह है इस मुकाबले की कहानी। एक अच्छा टॉस आज जीता था तल्ला जौहर कल्याण समिति की टीम ने, और बहुत जल्दी उनको विकेट मिला। अच्छी गेंद इन स्विंग था, हल्के हाथों से खेला, शॉट मिड विकेट की तरफ, और एक रन भागने का फिर से मौका मिल गया, और वो 13 के आंकड़े से बाहर निकले फिलहाल बल्लेबाज। स्कोर 14, लॉस ऑफ 1 विकेट। हिस्ट्री ऑफ द गेम, द मॉर्निंग विन द टॉस एंड तल्ला जौहर समिति स्कीपर विन द टॉस एंड डिसाइड टू द बॉल फर्स्ट। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन, बहुत कुछ देखने को मिला हमें इसमें, और उत्तराखंड के 13 जिलों के खिलाड़ी एक साथ जब खेलते हैं तो ये क्रिकेट भी एक प्यार का रंग भर देता है जीवन में। क्रिकेट हमेशा जोड़ता है एक दूसरे को। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे बीच आज उत्तराखंड के जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर योगेंद्र, अच्छा शॉट मगर डीप में फील्डर मौजूद, केवल इकलौता रन वहां पर मिलेगा, और इसके साथ स्कोर हुआ 14 रन 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है और अभी तक केवल इकलौता विकेट गिरा है, और रनों पर काफी अच्छी खासी लगाम लगा के रखी है। बिल्कुल अनुशासन और बुद्धिमानी का परिचय दिया है गेंदबाजों ने। तो ये उत्तराखंड के गेंदबाजों की लिए और बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने कई बार कहा, इस बार मिड ऑफ के ऊपर जरूर खेला, मगर सीधे फील्डर के पास और मिसफील्ड हुआ, वहां जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए वहां एक रन मिल गया। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे बीच उत्तराखंड के जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर योगेंद्र सिंह आज अपनी भूमिका में कमेंट्री बॉक्स में अपनी सेवाएं देंगे, और सेवा सबसे पहली इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि सेवा करनी चाहिए। ये अच्छा शॉट फ्लिक करना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, मगर सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं, फिर भी एक रन मिला वहां पर, और इस तरह से स्कोर हुआ 16 रन बगैर किसी नुकसान के, बल्कि एक विकेट के नुकसान पर। बहुत पहले विकेट गिरा था। तो मैं आमंत्रित करूंगा योगेंद्र रावत को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए रेडी रहें। चौथा ओवर चल रहा है और केवल एक ही विकेट गिरा अभी तक, और 17 का आंकड़ा, जैसे मैंने कई बार कहा कि 13 और 17 का आंकड़ा बड़ा ही जोखिम भरा होता है बल्लेबाजों के लिए, इस आंकड़े से बचना होगा। ओवर द विकेट, अच्छा बॉल जड़ में डालने की कोशिश की, फिर भी जैसे तैसे करके धकेला मिड विकेट की तरफ, और इकलौता रन आसानी से पूरा किया। अमित बैटिंग ऑन 11 12 बॉल्स एंड उमेश कुमार बैटिंग ऑन 4 and 5 deliveries।
पावर प्ले का अभी तक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है फास्ट बॉलर्स ने। यॉर्कर कराने की कोशिश की थी और फिर से वो सिलसिला कि गैप नहीं ढूंढ सके हैं बल्लेबाज यहाँ पर। देखिए बल्लेबाज वही होता है जो विकेट के ऊपर दरार ढूंढता है, गैप ढूंढता है, और ये बहुत ही गलत एंड पर थ्रो, और ये एक रन जहां कोई भी रन नहीं, वहां एक रन और मिल गया। स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और स्कोर है 19 रन, जबकि चौथा ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। काफी कसी हुई गेंदबाजी और काफी बुद्धिमानी से और काफी चतुराई से बॉलिंग की है, बल्लेबाजों को बांध के रखने में कामयाब रहे अभी तक दोनों गेंदबाज। बिल्कुल वहां पर एक रन मिल जाएगा, थोड़ा सा मिसफील्ड और एक रन भागने का मौका। इस तरह से ओवर भी समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देवभूमि उत्तराखंड गढ़कुमाऊं का स्कोर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला उनको आज, मगर बहुत पहले ही विकेट गिरा था। जैसे मैंने कई बार कहा कि जब पहले ओवर में विकेट गिर जाता तो एक प्रेशर बन जाता है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर, मगर उस प्रेशर को बहुत ही अच्छी तरीके से रोल प्ले अदा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मिडिल कर रहे हैं, विकेट की गहराई तक जा रहे हैं, कमजोर गेंदों को देख रहे हैं कि कब खराब बॉल अगर मिलेगी तो उसे सीमा रेखा के बाहर भेजने में कोई कुताही नहीं बरतेंगे वो। मगर अच्छी बात यह है कि अच्छी गेंदों का सम्मान दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ऑन साइड में 3-4 फील्डर, ऑफ साइड में 5। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं, कोई मिड ऑन नहीं, कोई मिड ऑफ भी नहीं है, और एक तरह से कहना होगा कि पूरी तरह से ऑफ साइड पर आक्रमण इनका रहेगा। 5वां ओवर, 5 ओवर। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर बॉल, वाइड का इशारा आ गया। गौतम इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। या तो ऐसे रहेगा ना, हाँ ऐसे थैंक यू सो मच सत्येंद्र रावत जी का। तो ये 5वां ओवर इस समय चलता हुआ, और केवल अभी तक जो स्कोर बोर्ड में 25 रन एक चौके के साथ, और उमेश कुमार के बल्ले से ये पहला चौका निकला था। शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ उन्होंने खेला और अपने एक शॉट चौका लगाने के बाद बॉल, जी हाँ, बहुत ही अच्छा वाइड यॉर्कर डाला, और फिर गेंद कटने के बाद अंदर की तरफ आई और उमेश कुमार का विकेट गिरा। यहाँ पर 9 रन बनाए थे उन्होंने, एक चौका जरूर लगाया था, मगर उसके बाद अच्छी वापसी की गेंदबाज ने और उनको क्लीन बोल्ड किया। योगेंद्र इस समय मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। 25 रन 2 विकेट, किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले को आप? धन्यवाद विनोद, स्वागत है आपका हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही अच्छी क्रिकेटिंग और बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया शुरुआत तल्ला जवाहर कल्याण समिति के गेंदबाजों द्वारा। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पे की है अभी तक। बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं देवभूमि गढ़कुमाऊं के बल्लेबाजी को। एक शानदार वातावरण बिना मार्ग के इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पे आ चुके हैं, आनंद सिंह और गौतम अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, और अभी तक मात्र 13 रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद इस बार अब स्टंप पे जाके लगी, और एक लगातार दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे गढ़कुमाऊं की टीम को। बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार, हल्की सी स्विंग थी दिवेश सिंह की गेंद में, और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे। फिलहाल नाखुश होकर आनंद वापस जाते हैं बिना खाता खोले हुए। बहुत ही जश्न का माहौल यहाँ पे, खुशी का माहौल। तल्ला जवाहर कल्याण समिति के गेंदबाज गौतम बढ़िया गेंदबाजी, अपनी पहली गेंदबाजी कर रहे हैं, और 2 विकेट अभी तक चटका चुके। मात्र 13 रन खर्च किए अभी तक और 2 विकेट अपने नाम की है गौतम ने। स्कोर हो चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे देवभूमि उत्तराखंड गढ़कुमाऊं का। और अब नए बैट्समैन धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ते हुए, काफी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। बंटी नीली कलर की
टोपी पहनकर मैदान की तरफ, और हैट्रिक पे है गौतम। अगर हैट्रिक यहाँ पे बना लेते तो उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। फिलहाल ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं गौतम। इस बार बढ़िया गेंद थी, बहुत ही पास से निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई। फिलहाल मौका गवा यहाँ पे गौतम ने, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहूँगा मैं गौतम के द्वारा। काफ़ी कसी हुई पैनी गेंदबाजी कर रहे हैं गौतम, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है। आज तल्ला जौहर कल्याण समिति के टीम कैप्टन भी यही सोच रहे होंगे। फिलहाल इस बार बढ़िया गेंद थी, वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कैच लपका शॉर्ट मिड विकेट के दायरे में। जो खिलाड़ी थे उन्होंने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की, और एक चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पे गढ़ कुमाऊं की टीम को। फिलहाल वापस जाते हुए यहाँ पे बंटी बिना खाता खोले हुए वापस पवेलियन के धीरे धीरे बढ़ते हुए, और 4 विकेट अभी तक गवा चुके, मात्र 25 रन के स्कोर पर। फिलहाल फील्डर का नाम जो शॉर्ट मिड विकेट पे कैच पकड़ी जिन्होंने, उनका नाम भी जानना चाहेंगे। अजय, बहुत ही बढ़िया कैच, हवा में गोता लगाते हुए इस कैच को लपका, और चौथा झटका लगता हुआ फिलहाल गढ़ कुमाऊं की टीम को मात्र 25 रन के निजी स्कोर, 25 रन के स्कोर पे। बढ़िया शुरुआत यहाँ पे तल्ला जौहर कल्याण समिति के गेंदबाज गौतम के द्वारा, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी अभी तक की है। 3 विकेट लपक चुके अपनी टीम के लिए। एक बार इस बार हल्के हाथों से खेला गेंद को, वहां पे बैकवर्ड स्क्वायर के दायरे में वहां पे खिलाड़ी का बहुत ही अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा वहां पे, और किसी भी तरह की रन बनाने की संभावना को समाप्त किया। खिलाड़ी डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। पांच ओवर की समाप्ति पे मात्र 25 रन अभी तक यहाँ पे बने हुए गढ़ कुमाऊं के द्वारा, और बढ़िया शुरुआत कहूंगा मैं यहाँ पे। बढ़िया शानदार वातावरण विनय मार के इस खूबसूरत ग्राउंड में। फिलहाल सभी दर्शकों का हार्दिक रंजीत नेगी एक बार दाएं हाथ के बल्लेबाज, और काफी बाहर थी गेंद, हल्का हाथ से इसको किसी भी तरीके की शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन काफी दूर बल्लेबाज के, और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे। स्कोर 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार बढ़िया गेंद हल्का सी वहां पे पड़ती हुई गेंद, हल्का से इसको पॉइंट की दिशा में खेला, लेकिन तल्ला जौहर कल्याण समिति का एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। तल्ला जौहर कल्याण समिति का एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे प्लीज। एक बार फिर से इस बार बढ़िया गेंद थी, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद पैड लाइन पे जाके टकराई है। फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे वैभव के द्वारा, बढ़िया कसी हुई गेंदबाजी अभी तक तल्ला जौहर कल्याण समिति के गेंदबाजों के द्वारा। तल्ला जौहर कल्याण संस्था, माफी चाहूंगा। फिलहाल एक बार फिर से वैभव, अमित 12 रन बना के खेल लिए 16 गेंदों का सामना करके। रंजीत नेगी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए। वैभव एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार बढ़िया गेंद वहां पे पॉइंट की दिशा में खेला था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पे 3 नंबर की जर्सी पहने है जो खिलाड़ी है। हालांकि इस बार गैप ढूंढना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, और एक और डॉट गेंद यहाँ पे लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला जारी। एक बार फिर से इस बार हल्का से खेला वहां पे, इस बार पर्याप्त हो, लेकिन तब तक एक और रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पे गढ़ कुमाऊं की टीम का। देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम आज कुछ अच्छा खासा प्रभाव नहीं डाल पाई। जो सलामी बल्लेबाज थे वो बहुत ही जल्दी आउट होकर वापस जा चुके हैं।
और काफी दबाव प्रेशर यहाँ पे टीम के ऊपर। एक बार हल्के हाथों से खेला है शॉर्ट मिड विकेट के दायरे में, तो वहाँ पे तब तक बढ़िया शॉट, लेकिन गलत थ्रो वहाँ पे। मात्र इकलौता ही रन यहाँ पे मिलेगा। देव भाई हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, स्वागत है आपका भी देव भाई। जिस तरीके से आज यहाँ पे कसी हुई गेंदबाजी हो रही है, तल्ला जौहर कल्याण समिति, तल्ला जौहर कल्याण संस्था है जो, उनके द्वारा क्या कहना चाहेंगे, कितनी खूबसूरत गेंदबाजी है यहाँ पे। धन्यवाद योगेंद्र भाई, जिस तरीके से बहुत चल रहा है, जिस तरीके से फील्डिंग टीम ने कसी हुई गेंदबाजी की है और बड़ा ही जिस तरीके से अभी तक गेंदबाजी की है। अगली बॉल भारत की तरफ की गई, जिस तरीके से तल्ला जौहर संस्था ने अभी तक गेंदबाजी रखी है, काफी दबाव डाला है बल्लेबाज टीम को और जीतना होगा। धन्यवाद देव, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, कसी हुई गेंदबाजी गौतम के द्वारा। गौतम अपने स्पेल का चौथा ओवर डालते हुए यहाँ पे, और बहुत ही पैनी गेंदबाजी अभी तक हो रही है यहाँ पे। जिस तरीके की दरकरार थी यहाँ पे आज तल्ला जौहर संस्था की टीम को, फिलहाल उसी तरीके की गौतम एक बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद को खेला, गेंद गंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत चौका निकलता हुआ यहाँ पे। इस बार बढ़िया गेंद की, हालांकि वहाँ पे पड़ती हुई गेंद थी, लेकिन बहुत ही हालांकि जोखिम भरा शॉट हवा में इस गेंद को खेला है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बहुत ही शानदार चौका निकलता हुआ। रंजीत ने जी 5 गेंद में 5 रन बना के मैदान पे है, और अमित 13 रन बना के मैदान पे। फिलहाल गौतम राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए अपने कोटे का चौथा ओवर डालते। इस बार बढ़िया गई थी, लेकिन बहुत ही बाहर हुई, लेग स्टंप से काफी बाहर थे, और एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में। जिन्हें मार्का खूबसूरत ग्राउंड, आज पहला मुकाबला चलता हुआ देव भूमि उत्तराखंड गढ़कुमाऊं वर्सेज तल्ला जौहर कल्याण संस्था के बीच, और गौतम अपनी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रखी हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई, और अच्छी गेंदबाजी अभी तक, कसी हुई गेंदबाजी गौतम के द्वारा। मात्र 18 रन खर्च किए अभी तक, और 3 बड़े झटके जो दिलाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। रंजीत एक बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी, बैक फुट पे जाके गेंद टकराई वहाँ पे, हालांकि वहाँ पे चौकने की खिलाड़ी वहाँ पे किसी भी तरह की रन बनाने की संभावना को समाप्त किया। बहुत ही आक्रामक की फील्डिंग आज तल्ला जौहर कल्याण संस्था के द्वारा। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में लगाए गए हैं। एक बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार हल्का से खेला है, कोई भी खिलाड़ी नहीं वहाँ पे मौजूद, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है गेंद 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार चौका निकलता हुआ रंजीत नेगी के बल्ले से, और हालांकि फुलटॉस लो फुलटॉस गेंद थी, उसको पूरी तरीके से वहाँ पे गैप ढूंढने में कामयाब। स्कोर 36 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। रंजीत नेगी 8 गेंदों में 9 रन बना के मैदान पे है, और अच्छी 2 चौके अभी तक लगा चुके अपनी टीम के लिए। अच्छी शुरुआत रंजीत के द्वारा। विकास बोहरा नए गेंदबाज आ चुके हैं, अपने कोटे का पहला ओवर डालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे, और सामने है अमित।
विक्रम बोरा एक बार फिर से इस बार बढ़िया गेंद वहां पर नीचे रहती है गेंद, अपील जरूर वहां पे और अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, पैड लाइन पे जाके गेंद टकराई और इस तरीके से 5वें विकेट का पतन लगता हुआ देवभूमि गढ़ कुमाऊं की टीम को फिलहाल नाखुश होकर यहाँ पे वापस जाते हुए। बढ़िया शुरुआत यहाँ पे आज तल्ला जौहर कल्याण संस्था के गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी करते हुए विक्रम बोरा पहली गेंद पे यहाँ पे बड़ा विकेट दिलाने में कामयाब और बहुत ही जश्न का माहौल आज यहाँ पे तल्ला जौहर कल्याण संस्था के बीच में दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ आज मैदान पे उतरे और उसका भरपूर लाभ भी टीम को मिल रहा है। फिलहाल 37 रन पे 5 विकेट आउट होकर पवेलियन को जा चुके हैं। लगातार निरंतर अंतराल के बाद विकेट का पतन हो रहा है यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम के। विनोद क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्या कहेंगे आप? थैंक यू योगेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी तरह से ये योजना के तहत विकेट पर आए आज और पूरी तरह से ये कहना होगा घर से पूरी तैयारी करके आए हैं। और जब आप इस तरह से तैयारी करके आते हैं तो फिर उसका इनाम तो आपको मिलता है। और बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई है। जब जब बल्लेबाजों ने हाथ खोलने की कोशिश की तो हाथ बांधे गए बल्लेबाजों की, तो हर गेंदबाज ने 100% देने का प्रयास किया है क्योंकि नॉकआउट है और हर मुकाबला काफी निर्णायक और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉइंट और थर्ड मैन की तरफ खेला मगर कोई भी फायदा नहीं। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकली। जैसे देखा कि ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी और उसको दिशा दे दी थी उन्होंने थर्ड, और ये बहुत महत्वपूर्ण रन 4 रन। और इस तरह से ये विजयपाल के बल्ले से चौका निकला और ये आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्लेबाज का क्योंकि रनों की रफ्तार जो है वो बहुत धीमी गति से रन बन रहे हैं। ये कहूंगा कि चींटी की चाल चल रही है स्कोरबोर्ड। और जब आप विकेट पर आते हैं तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा बल्लेबाज के इरादों को भांपें आप। सबसे पहले वाइड यॉर्कर था ये भी और एक और डॉट बॉल। विक्रम बोरा एक विकेट उनको पहली गेंद पर मिला मगर उसके बाद अच्छा स्विंग, अच्छा टप्पा, सही लाइन और सही लाइन पकड़ के रखा है। और बल्लेबाज के माइंड को यहाँ पे डबल माइंड करते हैं अपनी शानदार गेंदबाजी से विक्रम बोरा। पहली गेंद पर विकेट मिला, उसके बाद चौका खाया और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी उनकी। ये देखिए बहुत ही स्लोअर बॉल का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि ये विकेट योगेंद्र इसमें उछाल नहीं है, इसमें अतिरिक्त बाउंस नहीं है और काफ़ी गेंदें नीचे रही हैं। और ऐसे में बल्लेबाजों के लिए बहुत दिक्कत कि बहुत ज़्यादा उनको विकेट की गहराई तक जाना होगा। और बिल्कुल नजरों का कमाल है क्रिकेट। तो अभी तक रन जो बने हैं केवल 41 रन और आधी टीम वापस पवेलियन जा चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम लगातार अंतराल के बाद विकेटें गिरी और हर बॉलर्स ने यहाँ पर अपनी टीम को एक तरह से 100% देने का फैसला लिया हमने। और अच्छी गेंदबाजी, अच्छा टॉस जीता और उसका पूरा फायदा उठाया। कुल मिलाकर तल्ला जौहर कल्याण समिति के कप्तान ने काफी खुश होंगे कप्तान। और अजय प्रताप आ रहे हैं बॉलिंग के लिए, प्रसाद, अजय प्रसाद और अमित जो कि सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे। अभी तक एक छोर को थामे रखा है और अपनी विकेट की कीमत दांव पे लगा रखी है। और ये अच्छी प्रयास उनकी कि विकेट ना गंवाया जाए क्योंकि एक सेट बल्लेबाज अगर आखिरी ओवर तक विकेट पर टिकता तो रन शायद तो वो काफी तेजी से बना सकते हैं मगर अभी परिस्थितियां उनके खिलाफ है। फिलहाल अंदर आती हुई बॉल काल के साथ दिशा दे दी उन्होंने, कवर्स की दिशा में शानदार फील्डिंग और केवल 1 रन बनाने का मौका मिला। 9वां ओवर इस समय चल रहा है और रनों की रफ्तार को अभी तक ज्यादा मौके दे नहीं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। तो बिना मार का पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका है। और आज के हमारे कमेंटेटर मेरे साथ देव गुसाई और मेरे साथ योगेंद्र सिंह जो कि कमेंट्री पैनल के इंचार्ज हैं मगर किसी दुर्भाग्यवश जैसे मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने अभी अपनी भाभी जी को खोया तो हमारी संवेदना उनके साथ रहेगी। उनको इस दुख सहने की शक्ति दे परमात्मा और उनकी भाभी की आत्मा को शांति दे। तो देखिए क्रिकेट और जिंदगी और मौत, बिल्कुल मैं एक ही सिक्के के 2 पहलू मानता हूँ। क्रिकेट भी ऐसा ही है। बल्ला जरूर चला इस बार, विकेट करने की कोशिश की मगर लाइन्स देखिए, लेंथ और काफी अच्छी शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल पूरी तरह से मिस किया और कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 43, लॉस ऑफ 5 विकेट।
और ये मौका था मगर थोड़ा सा जजमेंट गलत हो गया और डीप एक्स्ट्रा कवर से गेंद जब तक फील्ड होगी तब तक आसानी से अपने अपने छोर परिवर्तित किया और 1 रन भागने का मौका मिला। स्कोर हुआ 44। देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं का स्कोर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है डेनमार्क के खूबसूरत मैदान पर। बल्ला जरूर चलाया था और इसको खेलना चाहते थे वो कवर्स के ऊपर मगर पूरी तरह से लाइन चूके और गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव अभी तक आपने देखा इस टूर्नामेंट में कि कुछ गेंदबाजों ने तहलका मचाया, कुछ बल्लेबाजों ने तहलका मचाया और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया अभी तक जो अपना नेचर था उनका वो बहुत ही अच्छी से पेश किया उन्होंने। हमेशा मैं ये कहता हूँ क्रिकेट में बल्ले का लीडिंग एज जरूर था मगर कोई भी फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था और इस तरह से एक और ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर 44 रन और 5 विकेट। देव क्या कहना चाहेंगे? रनों की रफ्तार को बांध के रखा है तो बॉलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अच्छी बॉलिंग की है बॉलर्स ने? जी धन्यवाद विनोद भाई। जिस तरीके से यहाँ पे तल्ला जौहर कल्याण संस्था ने गेंदबाजी की है काफ़ी तारीफ करनी होगी। बांध के रखा उन्होंने बल्लेबाजी को। और जिस तरीके से आपने सवाल किया था कि हमारी उत्तराखंड का जो यहाँ पे प्रतिभा दिख रहा है अगर दिल्ली के डेनमार्क ग्राउंड में काफ़ी तारीफ करनी होगी क्या कहते हैं उत्तराखंड के युवाओं की। जिस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं सामने। और देखना होगा कि हमारी जो ये देवभूमि स्पोर्ट्स ट्रस्ट कहाँ तक लेके जाती है इन खिलाड़ियों को और तारीफ के काबिल है ये जितने टीमों ने यहाँ पे प्रतिभागी हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे उत्तराखंड में अभी भी असीमित प्रतिभा है जो कि खिलाड़ी निकल रहे हैं, तारीफ करनी होगी। और यहाँ पे अगली बॉल हल्के मीटर में से चल रही है और काफ़ी खूबसूरत बॉल बाहर की तरफ निकली। तो यही है विनोद भाई कि हमारे उत्तराखंड का टैलेंट यहाँ पे बॉल करा रहा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अभी इसी तरीके से काफ़ी जगह टूर्नामेंट चल रहे हैं, उत्तराखंड का प्रतिभा दिख रहा है और तारीफ करनी होगी। ऐसे ही प्रतियोगिता अगर चलती रहे और ये टूर्नामेंट चलते रहे तो काफ़ी संभावना है आगे। और काफ़ी अच्छी बॉल, खूबसूरत डिलीवरी, अंदर की तरफ आई बॉल और बोल्ड। और दिल्ली एनसीआर में अभी भी हमारे उत्तराखंड के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जो अकेडमी ज्वाइन करते हैं और उनमें से एक हमारा एक चहेता ऋषभ पंत ने भी इसी तरीके का खेल दिखाया था। उनको इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ था और मौका मिला था। जी विनोद भाई बिल्कुल सही कहा देव आपने कि ये टूर्नामेंट जो हुआ है खास तौर से उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए इसे फिर से आपसे निवेदन करूँगा कमेंट से। हमारे बीच में देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सलाहकार आदरणीय मोदी जी आ गए हैं, DS मोदी जी। तो मैं इस मंच पे अपने ट्रस्ट के इस मंच पे उनका तहे दिल हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे जो हरीश रावत जी हैं पालम से वो आए हैं उनके स्वागत के लिए मैं DS नेगी से निवेदन करूँगा एक बार उनका फूल माले से स्वागत करें। और हमारे जो कैमरा की जो व्यवस्था है और जो सोशल मीडिया के जो सूरज रावत जी हैं, हरीश रावत जी हैं, एक बार उन्हें आने का प्रयास करें। तो जो कंटिन्यू तो जी हाँ, ये बिट्टू का जो सिलसिला अभी तक समाप्त नहीं हुआ, लगातार अंतराल के बाद विकेटें गिरती चली जा रही है और एक पार्टनरशिप जो हमेशा मैं कहता हूँ क्रिकेट में कि पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी, किसी भी फॉर्मेट में। वाइड हो गई है, दोबारा से डालनी होगी। विकास जी यदि कोई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सूरज जी या विकास जी, एक बार आने का प्रयास। स्कोर बोर्ड 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 10वां ओवर चल रहा है। सोशल मीडिया पे सूरज जी और विकास जी, सूरज या विकास जी सोशल मीडिया से। तो हमने बड़े स्टार खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से देखे जो रणजी खेलते हैं, जो इस तरह के खिलाड़ी जो अपना परचम लहरा चुके हैं। इस बार बेहतरीन तरीके से गैप में खेला हुआ 1-2 बाउंस 4 रन देकर जाएगी और इस तरह से 50 का आंकड़ा भी छू गया है। देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम ने इस चौके के साथ 6 विकेट गंवाने पड़े उनको। तो काफी अच्छी गेंदबाजी आज रही। तल्ला जौहर कल्याण समिति के कप्तान की तारीफ करनी होगी। एक अच्छा फैसला था, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि फैसला जो भी हो वो मंजूर होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा DS मोदी से, वो हरीश रावत जी का एक बार। शुक्रिया सत्येंद्र भाई जी का। तो ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो चुका है, खिलाड़ी तरोताजा हो रहे हैं, अंपायर भी तरोताजा हो रहे हैं। और जैसे मैं कई बार कहता हूं कि क्रिकेट में ड्रिंक्स तो एक बहाना होता है और जब ड्रिंक्स होती है तो हम कई बार देखते हैं कि मुकाबला में काफी बदलाव होता है, कुछ घटना घटती है। अब देखना होगा कि बल्लेबाजों के इरादे किस तरह से होंगे। क्या यहाँ पर आक्रामक स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास होगा या फिर रन बॉल खेलने का प्रयास होगा, क्योंकि विकेटें बहुत ज्यादा गिर चुकी है, 6 विकेटें गिरी हैं। अब ये पुछल्ले बल्लेबाज किस तरह से इस पारी को आगे बढ़ाएंगे। डेनमार्क का खूबसूरत मैदान देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के क्रिकेट के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। और जैसे मैंने कहा कि इस टूर्नामेंट पर
हमारे इस यूट्यूब कैमरामैन ने 4 चांद लगा दिए हैं। अजय प्रसाद आ रहे हैं फिर से बॉलिंग के लिए। इससे पहले उन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की, केवल 3 रन खर्च किए, मगर सफलता अभी भी उनसे रूठी हुई। जरूर कोशिश करेंगे एक विकेट लेने का, क्योंकि हर बॉलर ने विकेट चटकाए हैं, तो उनसे कप्तान जरूर चाहेंगे कि 1 विकेट कम से कम यहां पर लें अपनी टीम के लिए। कड़क शॉट था ये मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन तरीके से, मगर बेहतरीन फील्डिंग और कितनी तेजी से वहां पर गेंद को उन्होंने फील्ड किया और केवल इकलौता रन वहां पर लेने का मौका। 51 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक हमसे देरी से जुड़े उनकी जानकारी के लिए कि आज सुबह तल्ला जौहर कल्याण समिति के कप्तान ने टॉस जीता और पहले देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए, और एक टॉस का बढ़िया फैसला भी तक। और ये अच्छा शॉट बेहतरीन अंदाज में को 4 रन मिले, और कितना जल्दी इस गेंद को पढ़ लिया था उन्होंने, अब बिल्कुल दिशा दे दी थी थर्ड मैन की तरफ और देखते रह गए फील्डर दर्शक की तरह, और 4 रन और मिले यहां पर देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम को। जैसे देखा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और स्विंग भी था और उस पर बल्ला उड़ाया और 4 रन मिले। स्कोर हो चुका है 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि 11वां ओवर चल रहा है। अजय प्रसाद एक बार फिर से कमेंट्री एंड छोड़ से ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी दूर से पहचाने जाते हैं। ये दिशा ही दोबारा से डालनी होगी। तो इस मुकाबले की अंपायरिंग आज जिनको जिम्मेदारी दी है अंपायर पैनल से आनंद रावत और कमलेश नौगाई जी आज इस स्क्वायर लेग के अंपायरिंग की भूमिका में है, और जबकि फ्रंट अंपायरिंग की भूमिका आनंद रावत जी निभा रहे हैं। काफी जाने माने अनुभवी अंपायर, अभी तक साफ सुथरी उनके तरफ से डिसीजन, सभी खिलाड़ी खुश हैं उनके शानदार अंपायरिंग से। तो तमाम व्यवस्था है इस टूर्नामेंट की, हर जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम यही कामना करते हैं कि आगे भी इसी तरह से अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से रोल प्ले अदा करें। और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी और एक और सफलता मिली है। आनंद रावत जी ने अपनी उंगली आसमान की तरफ दिखाई और कहा कि एक और नुकसान हो चुका है देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम को। 7 ओवर्स विकेट नंबर 7। तो कमाल की गेंदबाजी और कमाल का प्रोडक्शन, धमाल का प्रोडक्शन है ये, और जिस तरह से एकजुट होकर टीम खेली है, जैसे मैंने कहा कि जो टीम ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, कप्तान ने जो गुरुमंत्र दिया था, जो टिप्स दी थी उन्होंने, उनके बॉलर्स और फील्डर एकजुट होकर खेले और पकड़ मजबूत करती चली जा रही है उनकी टीम, और बल्लेबाजों को बहुत ही परेशान किया अपनी पैनी गेंदबाजी से। योगेंद्र क्या कहना चाहेंगे गेंदबाजी के लिए? शुक्रिया विनोद, बहुत ही पैनी गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। तल्ला जौहर कल्याण संस्था के जो गेंदबाज है बहुत ही सही रणनीति के साथ आज मैदान पे उतरे और उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। बढ़िया गेंदबाजी आज जिस तरीके से सोचा था टीम कैप्टन ने कि यहाँ पे कुछ अच्छी खासी पकड़ बनाई जाए, देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम को बहुत ही कम स्कोर पे रोका जाए, और उसी का लगातार सिलसिला जारी है यहाँ पे विनोद। बिल्कुल योगेंद्र, सही कहा आपने कि जब आप एकजुट होकर खेलते हैं और रणनीति के साथ मैदान पर उतरते हैं। हरीश रावत जी का देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन पब्लिक सर्विस की तरफ से इस मंच को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। धन्यवाद, कंटिन्यू रहिए। तो इस समय स्कोर केवल स्कोरबोर्ड में 56 रन जरूर है, मगर उसके लिए 7 विकेटों का नुकसान भी उठाना पड़ा है गढ़ कुमाऊं की टीम को। अच्छा, यहाँ पे गेंद शायद न्यू रोल के ऊपर था, किस्मत वाली रही। बल्लेबाज समझ नहीं आ रहा बल्लेबाजों को कि कहां से रन निकाले जाएं। काफी आक्रामक फील्ड लगा रखी है और ऐसे में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य किया है। गेंदबाजी में बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक हर गेंदबाज ने। अजय एक बार फिर फुल टॉस लिया, बोल्ड कर दिया, बहुत ही अच्छा। यहां पर पूरी तरह से मिस कर गए और फायदा नहीं उठा सके। हालांकि फुल टॉस थी और ये बॉल तो ऐसी थी कि आप बैल मुझे मार, मगर यहां पर बल्लेबाज तैयार नहीं थे और गेंद सीधे उनके ऑफ स्टंप पर जाके उड़ लगी और एक और विकेट गिर गया। इस समय 8वां विकेट का पतन। तो गढ़ कुमाऊं एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही है। किसी भी बल्लेबाज ने विकेट पर टिकने की कोशिश नहीं की, आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट में कि क्रिकेट आक्रमण सुरक्षा की गारंटी होती है। देख किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से पैनापन है गेंदबाजी में, और हर गेंदबाज ने यहाँ पर कुछ ना कुछ 100% दिया अपनी टीम को। शुक्रिया विनोद भाई, बिल्कुल काबिल तारीफ है गेंदबाजी। यहाँ पे कप्तान का सारी श्रेणियाँ अभी तक जो रहा है अपनी गेंदबाजी का जो प्रयोग किया है, और अभी भी मैच बन सकता है अगर अभी आगे आने वाले जो खिलाड़ी बचे हुए हैं अगर ये दोनों टिक कर खेले और पूरे 20 ओवर खेले तो 110 और 120 के आसपास भी स्कोर पहुंच सकता है, मगर देखना होगा। और यहाँ पर तारीफ के काबिल है गेंदबाजी कप्तान, जो कि
काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा, मगर अगली बॉल धीरे धीरे कदमों से और मिड विकेट की तरफ जाने का प्रयास, बैट का बाहरी किनारा लगते हुए मिड विकेट पर बॉल तक फील्डर फील्ड करते हुए क्रम बड़ी ही आसानी के साथ चुरा लिया उन्होंने। अगली बॉल काफी बेहतरीन बॉल, अंदर की तरफ आई बॉल और अंपायर ने उंगली खड़ी की और ये आउट, बोल्ड आउट। यही तारीफ कर रहे थे विनोद भाई जी आप, जिस तरीके से गेम घूम रही है। सुबह का टाइम है, सनशाइन वाला जो टाइम होता है, इसमें बॉल हरकत करती है, कोई बॉल नीचे रहती है, कोई बॉल अंदर की तरफ आती है, तो बल्लेबाजी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इसमें। और जैसे जैसे ग्राउंड में धूप खिलती रहेगी वैसे वैसे ग्राउंड की और भी सख्त अभी भी दोनों ही बल्लेबाजी टीम ने कोई भी बड़ा तो अभी गेंदें काफी हैं मगर विकेट हाथ पे नहीं। 11 नंबर का बल्लेबाज जब मैदान पर होता है तो फिर दर्शक खामोश और मायूस नजर आते हैं। मगर आजकल की क्रिकेट में मैंने कई बार कहा कि बहुत कुछ बदल चुका है। 11 नंबर का बल्लेबाज भी छक्का मारने का माता रखता है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो हाथी निकल चुका है और पूंछ अटकी है, ये पूंछ कितनी परेशान करेगी तल्ला जौहर कल्याण समिति को, ये देखने वाली बात होगी। कई बार हम देखते हैं कि जब हाथी निकल जाता है और पूंछ अटक जाती है तो वो पूंछ बड़ा परेशान करती है अपने अपोनेंट टीम को। तो कोशिश तो ये रहेगी कि ये विकेट जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास होगा। अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे हैं वैभव। इससे पहले 3 ओवर 14 रन और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था उन्होंने अपनी टीम को। ये फिर से नीचे रही बॉल, इस पर आप कुछ कर नहीं सकते और सीधी गेंद कीपर के दस्तानों में गई। 58 रन। दर्शक खामोश और मायूस हैं विनय मार्ग में और ये देखते थे कि जो हमारे दर्शक चाहते थे कि यहाँ पर कुछ आतिशबाजी हो, चौके छक्के लगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। और देखिए क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि क्रिकेट में जैसा आप सोचते हैं ऐसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर पीछा किया था, किस्मत वाले रहे कि बल्ले का कोई स्पर्श था नहीं और नहीं तो विकेट कीपर किसी भी संभावित कैच के लिए तैयार थे। कसी हुई गेंदबाजी और उसके ऊपर से बल्लेबाजों का जो आज लय और जो रिदम में नहीं थे, कोई भी बल्लेबाज अंदर आती गेंद को सम्मान दिया, खेला बॉलर्स बैक ड्राइव, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट बॉल। बिल्कुल ये कहना हो गया स्कोर बोर्ड अटक सा गया, जैसे ब्रेक लग गया हो। काफी खुश होंगे कप्तान तल्ला जौहर कल्याण समिति के, कल्याण संस्था की टीम के कप्तान खुश होंगे कि उनके गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा काम किया। फील्डिंग यूनिट बहुत ही अच्छा है उनका। ये करारा शॉट यहाँ पर जबरदस्त हिट किया और सीधी गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकली। काफी देर बाद ये झन्नाटेदार चौका निकला और पूरा स्टेडियम ताली से गूंज रहा है शानदार चौके के लिए। ये था प्रेशर हटाने का अच्छा प्रयास, साउंड भी अच्छा आया था और बहुत जल्दी इस गेंद को फ्लिक किया था। इस तरह के शॉट लगाने होंगे। अगर 100 के आसपास स्कोर जाता है तो एक अच्छा फाइटिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रिकेट एक गिरगिट की तरह है। और ये बॉल और इस तरह से पूरी टीम केवल 62 रन पर सिमट गई है और 63 रन का लक्ष्य मिला है।
तो जी हाँ, 63 रन बना रहे होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए तल्ला जौहर कल्याण संस्था को। काफी खुश उनकी टीम के खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो देखने लायक है, और सोचा भी नहीं था उन्होंने कि इतने कम स्कोर पर अपनी अपोजिट टीम को रोका जाए। तो काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी। योगेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं और देव भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा इस इनिंग्स के बारे में पूछना चाहूंगा कि कहाँ कमियां रह गई आज गढ़कुमाऊं के बल्लेबाजों की और बल्लेबाजी में कहाँ कमियां रह गई? शुक्रिया विनोद। जिस तरीके से आपने कहा कि कहाँ कमियां रहेगी, मैं कहूँगा कि गेंदबाजी बहुत ही पैनी गेंदबाजी हुई। जिस तरीके से हम लगातार कह रहे कि आज विनोद, जिस तरीके से आपने कहा कि कहाँ कमियां रह गई, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आज जो तल्ला जौहर कल्याण संस्था है उनके गेंदबाजी के द्वारा सटीक लाइन पे गेंदबाजी की, और जिस तरीके से गेंदबाजी की बहुत ही कम स्कोर पर रोका। और जैसे कि कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगर किसी भी अंतिम क्षणों तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। अगर देवभूमि उत्तराखंड गढ़कुमाऊं की टीम भी इसी तरीके से गेंदबाजी करती है तो एक कड़ा संघर्ष, कड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल विनोद, देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में आप कुछ कहेंगे कि इतना बड़ा टूर्नामेंट उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए उन्होंने इतना बड़ा मंच रखा है, 2 शब्द देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में। हाँ बिल्कुल योगेंद्र, आपने सही कहा कि क्या कहना चाहेंगे, कुछ शब्द है नहीं मेरे पास। जो वेरिफिकेशन इंचार्ज हैं केएमसीसी बारहमाल शासन और बॉल गए दोनों बॉल से निवेदन है कि प्रैक्टिस की जगह अगली बार मतलब तुम्हारा नंबर जरूर है, जब मैच होगा तब मारेगा नहीं मारेगा पता नहीं। केएमसीसी बारहमाल शासन की टीम हरी सारा जीती, एक बार जहाँ पे टिकट ले रहे हैं। तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं आपको इस शानदार टूर्नामेंट के लिए। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। संजय की पहली गेंद यॉर्कर लाइन था और बल्लेबाज ने इस गेंद को बिल्कुल सम्मान दिया। मिस्टर प्रदीप सिंह पहले रन की तलाश, उनको बड़े खुश होंगे क्योंकि लक्ष्य बड़ा है नहीं तो गलतियां नहीं करनी होंगी। योगेंद्र खासतौर से जो ये लो स्कोरिंग मैच होते हैं, कई बार हमने देखा है कि लो स्कोरिंग मैच बड़े खतरनाक साबित हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से खेलना होगा। विकेट इतना अच्छा है नहीं है बल्लेबाजों के लिए। और अब सामने करेंगे पहली बार प्रदीप सिंह, और स्कोर बोर्ड अभी भी खुला नहीं है जहां तक सवाल है तल्ला जौहर कल्याण संस्था का। विनोद भाई, एक बार आपसे निवेदन है, देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक श्रीमती सुधा राणा जी हमारे पास हमारे साथ आ गए हैं। उनका तहे दिल हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। विनोद भाई कंटिन्यू रखें। जी हाँ, यहाँ पर अगर इस मुकाबले को बना रहना है और इस मुकाबले को जीतना है तो तल्ला जौहर कल्याण के बल्लेबाजों को बहुत ही सूझबूझ से खेलना होगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच जैसे मैंने कहा योगेंद्र की कई बार ये मुकाबले बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। और क्रिकेट यही खूबसूरती है क्रिकेट की, इसमें जब तक आखिरी गेंद ना डाली जाए तब तक कुछ भी कहना, भविष्यवाणी करना, कहते हैं ना, मूर्खों का काम होता है। तो यही क्रिकेट का चरित्र मैं कई बार कह चुका कि बड़े बड़े क्रिकेट पंडित भी इसका व्यवहार को, इसके चरित्र को भाप नहीं सका है। और खासतौर से T20 का चरित्र बहुत जल्दी बदल जाता है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरह की गेंदबाजी जौहर तल्ला कल्याण संस्था ने किया था वही काम करना होगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्य, और अंपायर से पूछना होगा कि ये क्या घर में सुरक्षित थे या नहीं। और जी हाँ, ये बिल्कुल ये कहना होगा कि गले की घंटी, खतरे की घंटी अटक गई थी उनके गले में। राहत की सांस ली होगी बल्लेबाज ने, किस्मत वाले रहे कि बच गए। यस नो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी दोनों बल्लेबाजों में। पहले रन लेना चाहते थे, फिर मना किया, फिर लेना चाहते थे, फिर मना किया। काफी घटना घटी इस ओवर में। तो कोशिश तो ये रहेगी कि बल्लेबाजों को पावर प्ले के अंदर विकेटें चटकानी होगी। जो काम तल्ला जौहर कल्याण संस्था के गेंदबाजों ने किया वही कार्य करना होगा देवभूमि उत्तराखंड गढ़कुमाऊं के गेंदबाजों को। और ये परीक्षा यहाँ पर जरूर होगी बल्लेबाजों की भी और गेंदबाजों की तकनीक की कड़ी परीक्षा होगी। और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये मुकाबला किस हद तक जा सकता है, कहाँ तक जाएगा, किस तरह का करवट लेगा। क्रिकेट किसी का सगा नहीं होता और अभी भी रनों के लिए देखे तो जूझना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। समझ नहीं आ रहा कि अपने रनों का सिलसिला कैसे शुरू किया जाए। और ये स्कोरिंग शॉट खेला मिड विकेट की तरफ और 4 रन देकर जाएगी। और ये पहला वेलकम बाउंड्री यहाँ पर प्रदीप सिंह के बल्ले से। अंपायर अपना डिसीजन दे दें प्लीज। जी हाँ, 1 बाउंस था ये, 4 रन। और ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला शॉट था, ये प्रेशर हटाया था वहाँ पे प्रदीप सिंह ने। अच्छा शॉट खेला। ये कि चारा होता है बल्लेबाज के पास जब आप
रन नहीं बना पा रहे होते हैं तो फिर आप थोड़ा इम्प्रोवाइज शॉट खेलें, थोड़ा बल्लेबाज गेंदबाज पर प्रेशर डालें। और इस बार थोड़ा सा उन्होंने जैसे आगे का बॉल मिला और उसे बहुत खूबसूरती के साथ मिड विकेट की तरफ खेला 4 रनों के लिए। खाता खुला यहाँ पर गढ़कुमाऊं का चौके से। दूसरा ओवर है ये और पहली गेंद को हल्के से हाथों से खेला था। शॉर्ट कवर में गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। और अब पहली बार सामना करेंगे शिवम कुमार। किस तरह से शुरुआत करेंगे शिवम कुमार? इस बार घुमाया उसे ऑन साइड में, बहुत तेजी से ऑफ साइड में बल्कि, और जंप लगाया और बहुत ही बढ़िया एफर्ट वहां पर देखिए। पीठ थपथपाए उनके साथी खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग के लिए। और तमाम जो मैदान पर दर्शक होते हैं यही दृश्य बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप इस तरह के एफर्ट्स, ब्रिलियंट फील्डिंग वहां पर कवर्स में। अभी भी 5 रन 4 रन स्कोरबोर्ड में। इस बार स्ट्रोक के साथ ही निकल गए जब तक एक्स्ट्रा कवर से गेंद फील्ड होती, और बहुत ही आंखों में इशारा किया और रन पूरा किया। इस तरह से स्कोर में 5 रन बगैर किसी नुकसान के। गढ़कुमाऊं के गेंदबाजों को कसी भी गेंदबाजी करनी होगी। जैसे मैंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। उठा दिया इसे बहुत ही शानदार तरीके से, 1 बाउंस 4 रन। थोड़ा सा आगे का बॉल उसको बहुत जल्दी फ्लिक कर लिया था और बिल्कुल वहां पर 1 बाउंस मिड विकेट की तरफ 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर हुआ 9 रन। और विनोद रावत जी और वीरेंद्र रावत जी से मेरा निवेदन है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन सब्सक्राइबर है, ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी एक बार उनका तहे दिल हार्दिक स्वागत ट्रस्ट की तरफ से कीजिएगा। और जो बाउंड्री लगती है 6 लगता है या 4 लगता है, नेगी प्रॉपर्टी 6 और नेगी प्रॉपर्टी 4 जरूर बोलिएगा। आपके लिए हार्दिक निवेदन। थैंक यू सर। इस बार बहुत ही कड़क शॉट मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ, मगर 1 रन मिड ऑन के ऊपर से खेला था, मगर मिड ऑन था नहीं। जब तक लॉन्ग ऑफ से गेंद फील्ड होती तब तक आसानी से 1 रन पूरा किया। और स्कोर इस सिंगल के साथ ही दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ तल्ला जौहर कल्याण संस्था का। और ये उठा करके लिए स्ट्रोक किस्मत वाले रहे कि वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। लॉन्ग ऑन से जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक आसानी से रन पूरा किया। स्कोर हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि उनके सामने केवल 63 रन का पीछा कर रहा है तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन चैनल पर इस मैच को देख रहे हैं, तो इस मैच को देखने के लिए आप सभी का देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन हार्दिक धन्यवाद करता है, स्वागत करता है। और इस चैनल को आप जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताकि आप घर बैठे इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं। तो देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन आपका सभी जो हमारे लिसनर्स हैं यूट्यूब पर, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। तो जैसे मैंने कहा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इस चैनल की खूबसूरती आप घर बैठे बॉल टू बॉल क्रिकेट कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं। तो अभी भी स्कोर है 11 रन। वहां पर मिस फील्ड हुआ मगर स्लिप मौजूद था, रन की कोई संभावना नहीं फिलहाल। वाइड का इशारा आया। स्कोर 12 रन। सबसे अच्छी बात कि अभी तक कोई नुकसान नहीं तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को। इस बार वाइड हो गई है, दोबारा से डालनी होगी। गति देने के चक्कर में वाइड बॉल। स्कोर हुआ 13 रन। और ये 13 का आंकड़ा फिर बड़ा शुभ माना जाता है, जैसे कई बार मैं कहता हूं क्रिकेट में। आज अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो सकी थी, फिर से दोबारा से डालनी होगी। लगातार 2 वाइड गेंदें इस ओवर से, 3 वाइड बॉल, और ये तोहफे में रन मिलते चले जा रहे हैं शिवम कुमार। 4 बॉलों का सामना के अभी तक 2 रन बनाए उन्होंने, जबकि वहीं हम बात करें प्रदीप सिंह की तो उन्होंने 9 रन बना दिए हैं 2 चौकों की मदद से। 13 विदाउट लॉस। अच्छा वाइड यॉर्कर था ये, कॉट बिहाइंड की अपील, मगर अंपायर पर कोई असर नहीं। शानदार अंपायरिंग का परिचय देते हुए हमारे इस अंपायर आनंद रावत जी और कमलेश नौगाई जी की तरफ से। और ये 4 रन देकर जाएगी। बिल्कुल ये कहना होगा कि इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग शॉट। जैसे देखा कि ये बॉल थोड़ी सी बाहर की तरफ मूव कर रही थी और बल्ला अड़ाया, कुछ किया नहीं, गेंद को बहलाया फुसलाया और दिशा दे दी और गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। तो ये नेकी प्रॉपर्टी कनेक्टेड चौका देखने को मिला थर्ड मैन की तरफ। इस बार कवर के ऊपर खेला मगर फील्डर चुस्त और मुस्तैद थे, कोई भी रन की संभावना नहीं। तो स्कोर बोर्ड में उछाल आया और स्कोर 18 रन
अच्छा शॉट, इनफील्ड को क्लियर कर दिया और गेंद सीधे वहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा नेगी प्रॉपर्टी कनेक्टेड चौका छतरपुर। अच्छा शॉट था ये, अच्छा कनेक्ट किया और बहुत जल्दी इस गेंद को उन्होंने इनफील्ड को क्लियर किया और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर गेंद 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर हुआ 22 रन। केवल अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। एक अच्छी ठोस और मजबूत शुरुआत यहां पर होती हुई तल्ला जौहर कल्याण संस्था के बल्लेबाजों की तरफ से। शानदार और जानदार बल्लेबाजी। जानते हैं बल्लेबाज की कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं तो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। अंदर आती हुई गेंद को हल्के से गेंद को खेला उन्होंने ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में से, मगर फील्डर चुस्त और मुस्तैद थे, वहां पर कोई संभावना नहीं रन की। अगर इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में करना है तो विकेटें चटकाने होंगे, गुच्छों में विकेटें निकालने होंगे यहां पर गेंदबाजों को। फुल टॉस से फायदा उठाया और खूबसूरत शॉट और अंपायर का इशारा रहा बाकी 1 बाउंस 4 रनों के लिए गेंद। ये लगा नेगी प्रॉपर्टी कनेक्टेड चौका छतरपुर। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है अभी तक, खासतौर से प्रदीप सिंह ने। जब भी उनको कोई लूज डिलीवरीज मिलते हैं तो उसे बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में कोई कुताही नहीं बरतते और अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, विकेट की गहराई तक जा रहे हैं, मिडिल कर रहे हैं। ये बड़े बल्लेबाज की निशानी। योगेंद्र, ये शानदार बल्लेबाजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 63 रन का पीछा कर रहा है और ऊपर से इतना शानदार बल्लेबाजी, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत देने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। शुक्रिया विनोद, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। तल्ला जौहर कल्याण संस्था के जिस तरीके से गेंदबाजी की है उसी तरीके से बल्लेबाजी में भी अपना परचम लहरा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं यहाँ पे। हालांकि एक बहुत ही कम लो स्कोर का पीछा कर रहे हैं लेकिन आक्रामक शुरुआत कहूंगा यहाँ पे। जो जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है तल्ला जौहर कल्याण संस्था की बल्लेबाजी के द्वारा, शानदार बल्लेबाजी, सटीक बल्लेबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। इस बार नीचे रहती हुई गेंद वहां पे लेकिन लेग स्टंप से हल्की सी बाहर थे और अंपायर के दोनों हाथ हवा में और एक और अतिरिक्त रन का सहारा जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रन बिना किसी नुकसान पे। फिलहाल राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते इस बार हल्के हाथों से खेला है वहां पे स्क्वायर लेग, बैक स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक वहां पे फील्ड होती गेंद तब तक चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और रन जोड़ा खाते में। लगातार स्कोर बोर्ड में उछलता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के। फिलहाल संजू उनियाल राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हल्के हाथों से खेला है लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ट्रस्ट जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिवादन करना चाहूँगा। साथ में मेरे सहयोगी कमेंटेटर विनोद सिंह रावत, स्वागत आपका भी। और हमारे स्कोरर पे अनंत पाल और रघुवीर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे हमें सुन रहे सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि इस जो लाइव मैच को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि आप इस मैच का लाइव प्रसारण हमें घर बैठे सुन सकेंगे। फिलहाल इस बार हल्के हाथ से गेंद को खेला है वहाँ पे मिड ऑफ, माफी चाहूँगा, पॉइंट की दिशा में और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया। स्कोर अभी भी अटका हुआ 30 रन पे और अच्छी शुरुआत कहूँगा मैं यहाँ पे तल्ला जौहर कल्याण संस्था के द्वारा। एक बार फिर से इस बार गेंद हवा में, वहाँ पे फील्डर मौजूद है और किसी भी तरह की वहाँ पे गलती नहीं की और एक पहला झटका लगता हुआ तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को। इस बार बढ़िया गेंद थी वहां पे और बहुत ही बढ़िया कैच। लपका जो मिड ऑफ के दायरे पे खिलाड़ी थे, किसी भी तरीके की गलती नहीं की उन्होंने और फिलहाल 30 रन पे पहला विकेट का पतन लगता हुआ तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को। आउट होने वाले खिलाड़ी का नाम भी जानना चाहूंगा। प्रमोद वापिस, शिवम नए बैट्समैन, शिवम आउट होकर वापस जा चुके और प्रमोद नए बल्लेबाज मैदान की तरफ आ चुके हैं। फिलहाल आज आप सभी दर्शकों को जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पे देरी से, हमारे यूट्यूब चैनल से देरी से जुड़े हो, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम ने टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था और देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए। तो 62 रन का लक्ष्य तल्ला जौहर कल्याण संस्था के सामने रखा है और 30 रन पे पहला विकेट अभी तक तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम ने गंवाया। तो फिलहाल अभी मात्र 33 रन और चाहिए यहाँ से जीत के लिए। एक बार फिर से इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद कहूं में, वाइड गेंद है, वाइड ऑफ जो गेंदबाजी हुई है, काफी
अच्छी गेंद एक बार फिर से, इस बार हल्का से खेला गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है और किसी भी तरह के रन बनाने की संभावना को समाप्त किया। अच्छी शुरुआत आज यहाँ पे दोनों ही शुरुआती जो ओपनर बल्लेबाज थे। एक बार फिर से गेंद को खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई सीधे 6 रनों के लिए बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ प्रदीप के बल्ले से 13 गेंदों पे 11 रन बना के अभी डटे हुए और बहुत ही शानदार जबरदस्त छक्का निकलता हुआ यहाँ पे प्रदीप के बल्ले से। एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से, इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर दंड आती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ये बहुत ही शानदार चौका निकलता हुआ और जो चौका निकला हुआ नेगी प्रॉपर्टी जो हमारे स्पॉन्सर है, बहुत ही खूबसूरत चौका निकलता हुआ प्रदीप के बल्ले से 21 रनों पे जा पहुंचे प्रदीप। एक बार फिर से इस बार बहुत ही बाहर थी गेंद, बल्ला जरूर अड़ाना चाहते थे लेकिन भाग्यशाली रहे कि बैटर बॉल का किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हुआ। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था लेकिन भाग्यशाली रही वहां पे। एक बार फिर से इस बार पटकी हुई गेंद थी लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 5 ओवर की समाप्ति पे तल्ला जवाहर कल्याण संस्था की टीम ने 40 रन बना लिया है और मात्र इकलौता विकेट अभी तक गंवाया है। तो बहुत ही शानदार शुरुआत कहूंगा मैं यहाँ पे। हालांकि 20-20 मुकाबला चल रहा है, 20 ओवर यहाँ से 20-20 ओवर का मैच 20-20 ओवर का मुकाबला चलता हुआ और आज देवभूमि उत्तराखंड गढ़कुमां की टीम कुछ खास नहीं कर पाई। एक बार फिर से बल्ले का बाहर किनारा लेती हुई गेंद बनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि वहां पे गैप ढूंढने में कामयाब बल्लेबाज और ये नेगी प्रॉपर्टी चौका निकलता हुआ प्रमोद के बल्ले से, पहला चौका निकलता हुआ वहां प्रमोद के बल्ले से। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे कहूंगा तल्ला जवाहर कल्याण संस्था के बल्लेबाजी के द्वारा। प्रदीप सिंह और प्रमोद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहली ओवर की पहली गेंद पे चौका निकलता हुआ विनोद गेंदबाजी कर रहे हैं गढ़कुमां की टीम की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रमोद को इस बार हल्के हाथ से प्रमोद ने दिशा दी वहां पे, जब तक फील्ड होती पॉइंट की दिशा में तब तक इकलौता 1 रन जुड़ेगा खाते में। स्कोर जुड़ता हुआ 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे तल्ला जवाहर कल्याण संस्था का। एक बार फिर से विनोद की इस बार हल्के हाथ से खेला है और किसी भी तरह की रन बनाने की संभावना को समाप्त किया। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज तल्ला जवाहर कल्याण संस्था की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण किया था और देवभूमि गढ़कुमां की टीम ने 62 रन बनाए थे। 63 रन का लक्ष्य तल्ला जवाहर कल्याण संस्था के सामने रखा हुआ है। फिलहाल प्रदीप और प्रमोद की बढ़िया पार्टनरशिप अभी तक होती हुई यहाँ पे 19 गेंदों में 21 रन बना के सामना कर रहे हैं प्रदीप और 21 गेंद 2 गेंद में 5 रन बना के प्रमोद। इस बार बढ़िया गेंद थी वहां पे, फील्डर मौजूद था लेकिन उनके हाथ से खिटकती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ प्रमोद के बल्ले से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। तल्ला जवाहर कल्याण संस्था के 49 रन हो चुका है स्कोर। मात्र इकलौता विकेट अभी तक गंवाया है तल्ला जवाहर कल्याण संस्था की टीम ने। मात्र 14 रन यहाँ से आप जीत के लिए चाहिए तल्ला जवाहर कल्याण संस्था की टीम को। फिलहाल विनोद एक बार फिर से छोटे छोटे कदमों से इस बार हल्के हाथ से खेला था लेकिन रन के लिए नहीं, डॉट गेंद वहां पे बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए और डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 6 ओवर की समाप्ति पे 49 रन हो चुका है यहाँ पे तल्ला जवाहर कल्याण संस्था का स्कोर और मात्र 1 विकेट अभी तक गंवाया और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं यहाँ से तल्ला जवाहर कल्याण संस्था की टीम के द्वारा। खेलेगा उत्तराखंड जीतेगा इंडिया, बहुत ही शानदार स्लोगन देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा। गेंदबाज का नाम उमेश, जी हाँ उमेश स्पिन गेंदबाजी करते हुए और यहाँ से जरूरत है कि जल्दी से जल्दी एक आध विकेट अगर
गवा लेते तो कुछ दबाव बना पा, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कहूँगा मैं यहाँ पे तल्ला जौहर कल्याण संस्था के बल्लेबाजों के द्वारा। प्रमोद और प्रदीप बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप और सही रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। फिलहाल उमेश इस बार हल्के हाथों से खेला गेंद को, वहाँ पे फील्डर मौजूद है पॉइंट और कवर के बीच में से, वहाँ पे गेंद खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन तब तक एक रन बनाने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। इस इकलौते रन के साथ अर्धशतक भी पूरा हुआ तल्ला जौहर कल्याण संस्था का। एक बार फिर से इस बार बाहर की तरफ गेंद थी, हल्की सी डिबेसिंग जरूर थी, उछाल जरूर थी, बैट और बॉल का किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हुआ। इस बार बढ़िया शॉट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और किसी भी तरीके की गलती नहीं की। डीप मिड विकेट के दायरे में खिलाड़ी ने कैच लगा और दूसरा विकेट का झटका लगता हुआ यहाँ से तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को प्रदीप वापस जाते हुए 22 गेंद में 25 रन बना के बहुत ही बढ़िया शुरुआत कहूँगा मैं यहाँ पे। अच्छी बल्लेबाजी की थी प्रदीप ने, बहुत ही अच्छी शुरुआत कहूँगा यहाँ पे। और नए बैट्समैन अब धीरे धीरे कदमों से मैदान की तरफ जाते हुए 50 रन पे दूसरा झटका लगता हुआ तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को हल्की सी खुशी यहाँ पे देवभूमि गढ़ कुमाऊं की टीम के। हालांकि आज उतना अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बल्ले से लगातार अंतराल के बाद विकेट का पतन होता रहा देवभूमि गढ़ कुमाऊं के बल्लेबाजों के द्वारा और मात्र 62 रन पे पूरी टीम ऑल आउट होकर वापस जा चुकी थी। फिलहाल यहाँ से 13 रनों की और आवश्यकता है तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को। नए बल्लेबाज विक्रम बोहरा मैदान की तरफ जा चुकी है और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी की थी विक्रम ने। अच्छी गेंदबाजी के लिए यहाँ पे बैट फिलहाल उमेश तैयार, सामना करेंगे विक्रम। स्पिन गेंदबाजी करते हुए इस बार बढ़िया गेंद थी, वहाँ पे हल्की सी उछाल जरूर थी, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं हो पाया। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर अटका हुआ 50 रन पे और 2 विकेट अभी तक गंवा चुके हैं तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम ने। प्रमोद 5 गेंदों में 6 रन बना के खेले और नए गेंदबाज डबल एक बार फिर से ओवर द विकेट हल्का से खेला है वहां पे, लेकिन सामने वाले छोर से मना किया रन लेने के लिए विक्रम ने और सही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए डबल सिंह राइट आर्म ओवर द विकेट हल्की सी हल्का से इस बार बढ़िया शॉट, गेंद वहां पे खिलाड़ी के हाथ में जा, बहुत ही अच्छी बढ़िया शॉट था, लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग का मुआयना वहाँ पे जो खिलाड़ी थे वहाँ पे कवर बाउंड्री पे डीप कवर बाउंड्री पे जो खिलाड़ी थे यहाँ पे एक और झटका लग सकता था यहाँ पे, लेकिन नाखुश होंगे जो वहाँ पे जो खिलाड़ी है डीप कवर बाउंड्री पे। फिलहाल भाग्यशाली रहे यहाँ पे विक्रम की एक सुनहरा मौका उनके पास मिला उन्हें। फिलहाल डबल एक बार फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला वहाँ पे मिड ऑन की दिशा में तब तक चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजी ने छोड़ बदला और स्ट्राइक पे आ चुके हैं अब प्रमोद। 7 गेंदों का सामना करके 7 रन पे खेले हैं, स्कोर जा पहुंचा 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते लेकिन काफी बाहर थी और एक और अतिरिक्त रन जुड़ा खाते में। इस अतिरिक्त रन के साथ ही स्कोर 53 रन पे जा पहुंचा तल्ला जौहर कल्याण संस्था का। विक्रम बोहरा एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पे हल्की सी स्विंग डिवेशिंग जरूर थी, सही सटीक टाइमिंग के साथ बल्ला नहीं घुमा पा रहे। प्रमोद एक बार फिर से तैयार, इस बार नीचे रहती हुई गेंद की छेड़खानी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन बैट और बॉल का किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हो पाया। और पिछली जो गेंद थी वहां पे बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन बहुत ही सुनहरा मौका जीवन दान मिला था। फिलहाल इस बार नीचे रहती हुई गेंद जरूर अपील जरूर की थी, लेकिन इस अपील का किसी भी तरीके का प्रभाव अंपायर के ऊपर नहीं और डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति पे 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे तल्ला जौहर कल्याण संस्था और मात्र यहां से अब 10 रनों की और आवश्यकता है टीम को जीत के लिए। फिलहाल जीत की खुशबू यहां पे धीरे धीरे तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को आती हुई। अब नई गेंदबाज आ चुके यहाँ पे, हल्की सी बढ़िया गेंद थी वहां पे, टप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई और बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज
एक बार फिर से इस बार हल्का से खेला है, वहाँ पे गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, जब तक कि वहाँ पे गेंद फील्ड होती। चहलकदमी करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और रन जोड़ा खाते में। बड़े लाइन की टीम जहाँ कहीं हो, बड़े लाइन अपना ड्रेसिंग कर ले फटाफट। एक बार फिर से तुरंत अपना ड्रेसिंग करें और जो बैनर है जो भूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन कभी कभी ट्रस्ट है उसमें संपर्क करने का प्रयास करें जल्दी। और सारथी की टीम को निवेदन करूँगा स्वयं सबसे बारह सारथी पूरी टीम के साथ अब जितने प्लेयर रह गए हैं जिनका वेट नहीं करना है, आप तुरंत आइए यहाँ पे और अपनी वेरिफिकेशन और ग्रुप फोटो के लिए एक बार आ जाइए। केवल किसी 12 माह सारथी हरीश नेगी की टीम, ये मैच खत्म होने वाला है। इस बार बढ़िया पसंद लोग अगर आ गए बड़े ग्राउंड से तो संपर्क करना चाहिए। उमेश के द्वारा बहुत ही सटीक लाइन पे सीधे मिड ऑफ जो मिड स्टंप पे गेंद जाके टकराई और अंपायर का वहां पे इशारा आउट का। फिलहाल एक और झटका लगता हुआ यहाँ से देवभूमि, माफी चाहूंगा, तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को तीसरा विकेट आउट होकर वापस जा चुका है। फिलहाल इस बार आज बीची रहती हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी वहां पे। अगर एक आध विकेट यहाँ से निकाल लेते हैं उमेश तो काफी मुश्किल दबाव में डाल सकते हैं यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं की टीम। फिलहाल उमेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए रायका मोहब्बत इस बार बल्ले का बाहरी किनारे लेती हुई दंडन आती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की बाहर जाती हुई, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि वहां पे फील्डर जरूर मौजूद थी लेकिन मिसफील्डिंग जरूर हुई और यहाँ पे शानदार चौका निकलता हुआ और बहुत ही बढ़िया रन। 14 आ गए, वेरी गुड। तो किसी की टीम नहीं आएगी जो कि टीम से आगे पूरे 15 में से 14 आए हैं, वेरी गुड। और पिछली बार इस टीम में फेयर प्ले टीम अवार्ड जीता था। इस टीम में केवल किसी 12 मार्च टीम ने पिछले टूर्नामेंट में फेयर प्ले टीम अवार्ड प्राप्त किया था। केवल किसी 12 मार्च, बहुत शानदार। तल्ला जौहर, हेलो हेलो, ये टीम अपने उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। बहुत शानदार डांस करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में और अपने लोग संस्कृति उत्तराखंड की जो लोग संस्कृति है उसकी परंपराओं के लिए बहुत फेमस होती है, जानी जाती है। केवल किसी 12 मार्च शासन मात्र 4 रन यहाँ से और जीतने के लिए चाहिए। और इस बार गेंद निकलती हुई फाइनल के बाहर जाती हुई और इसी तरीके से मैच मात्र 1 और रन चाहिए यहाँ से जीत के लिए। बासठ रन पे जा पहुंचे और स्कोर बराबरी पे जा पहुंचा है यहाँ से तल्ला जौहर कल्याण संस्था और देवभूमि उत्तराखंड गढ़ कुमाऊं के बीच। मात्र 1 रन और चाहिए यहाँ से जीत के लिए। इस बार नीचे रहती हुई गेंद अंपायर पे जो आता है दबाव बनाने की कोशिश जरूर की लेकिन इस अपील को नकार दिया पूरी तरीके से और डॉट गेंद के साथ और एक और विकेट यहाँ से आउट होकर वापस जाता हुआ। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ से, काफी अच्छी अंपायरिंग कहूंगा यहाँ पे। अपने जितने भी अतिथिगण हैं उनको निवेदन करूंगा एक ग्रुप फोटो टीम के साथ होगा। चौथा झटका लगता हुआ यहाँ से टीम को और मात्र 71 रन यहाँ से जीत के लिए चाहिए तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को। किसी वापसी जरूर की थी उनको आने बीच में दर्शन हुआ टीम के बराबर उधर भी बराबर बीच में दर्शन डबल डिस्क, काफी अच्छी गेंदबाजी। मात्र 71 रन और चाहिए यहाँ से जीत के लिए और बल्लेबाजी करने के लिए विजय फिलहाल आए हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी लेकिन वाइट गेंद के साथ ये मैच तल्ला जौहर कल्याण संस्था ने अपने नाम किया और बहुत ही शानदार जीत यहाँ पे तल्ला जौहर कल्याण की संस्था की टीम को। फिलहाल हार्दिक शुभकामनाएं हमारे दोनों ही टीमों को। हार जीत तो होती रहती है, किसी भी टीम, दोनों ही टीमों में से एक टीम जीती है। फिलहाल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम के। विनोद, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आज बल्लेबाजी की है? मात्र बहुत ही कम ओवर में यहाँ पे जीत दिलाई अपनी टीम को। क्या कहेंगे आप तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम के बारे में? थैंक यू योगेंद्र। देखिए, परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रही, गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। कप्तान ने जो टॉस जीता उसका फायदा उठाया और पूरी टीम एफर्ट आप देखें तो
कप्तान की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं। और जब आप गेंदबाजी आपने अच्छी की और उसके बाद बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया कि हल्के में नहीं लिया। लो स्कोरिंग मैच जरूर था, मगर बहुत ही अनुशासन के साथ वो खेले और जो लक्ष्य था उनका कि पहला मुकाबला वो किसी भी हाल में जीतना चाहती है, तो पूरा दमखम लगाया और मैच जीत कर दिखाया। तो वेरी वेल, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा तल्ला जौहर कल्याण संस्था की टीम को इस शानदार जीत के लिए। तो देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन आप सभी टीमों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। और इस तरह के देखिए, खेल जैसे आपने कहा योगेंद्र की, एक टीम हारती है और एक तो जीतती है। ये खेल का एक पार्ट ऑफ गेम है और इसमें एक टीम को हार और एक टीम को जीत जरूर मिलती है। तो कहते हैं कि जब आप मैदान पर उतरते हैं तो एक टीम को हार और एक टीम को जीत नसीब होता है। तो अच्छी प्रदर्शन आज किया था तल्ला जौहर कल्याण संस्था के टीम ने, उसका इनाम उनको मिला और बधाई के पात्र बनते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको बधाइयां तो मिलती है। मैन ऑफ द मैच मिस्टर गौतम। आवाज ही नहीं आ रही इसमें, ये वाला मैन ऑफ द मैच कौन है? जी हाँ, मैन ऑफ द मैच मिस्टर गौतम को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच घोषित कर दिया बहुत बढ़िया। सामने देखिए और जो मैन ऑफ द मैच का जो फुल बैग है आनंद स्पोर्ट्स का बच्चों एडिशन और ऐसे आइकॉन दिखा रहा है ये काम ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने वाले हैं अल्लाह ताला का सामने मैन और इसके सामने विनर करेगा हरी सावल जी के बाद एक बार जो टीम कैप्टन और मैन ऑफ द मैच का हरी सावल जी भाई कौन गौतम रावत जो कि तल्ला जौहर टीम के सदस्य हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली और उन्होंने मैन ऑफ द मैच जो आज के मैच के मैन ऑफ द मैच है, उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट झटके और अपनी टीम को विजयी भाव बनाया। ये मैच जो खेला गया देवभूमि गढ़कुमाऊं और तल्ला जौहर कल्याण फाउंडेशन के बीच में खेला गया। तल्ला जौहर कल्याण फाउंडेशन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया और बहुत ही किफायती यहाँ पर गेंदबाजी करी और उन्होंने 62 रन पर पूरी टीम को विपक्षी टीम को ऑल आउट कर दिया, जिसमें कि उनके बॉलर गौरव रावत जो मेरे साथ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। गौरव, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब था, क्या कहना चाहेंगे कि आपने विरोधी टीम को 62 रन पर ऑल आउट? मैंने बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और मेरा बहुत गोल है, इसके लिए प्लीज मुझे बहुत सहायता मिली, इसलिए मेरा बेस्ट हुआ। बहुत बढ़िया गौरव, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी टीम के लिए, जो मैं पूरी तल्ला जौहर की टीम को बोलना चाहूँगा हार्दिक बधाई हमारे संस्था की तरफ से। और दूसरा, जो ये प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के युवाओं को संस्था प्रोवाइड करा रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये सबसे बेस्ट है और ये सबको मिलनी चाहिए, ये ऑल ओवर सभी जगह होनी चाहिए। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपको और जो हमारा नारा है, ट्रस्ट का नारा है, खेलेगा उत्तराखंड जीतेगा इंडिया के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट आपका स्वागत है मेरे साथ। मैं तो टीम बहुत ही अच्छी चतुराई भरी यहाँ पर कैप्टनसी उनके द्वारा देखी गई और विरोधी टीम को उन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया 62 रन पर। क्या कहना चाहेंगे मेहता जी, जो आपका परफॉर्मेंस था बहुत ही लाजवाब था, बेहतरीन था और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जो ये आपको प्लेटफॉर्म आपके युवाओं को मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये पूरे ऑर्गेनाइजर जो सदस्य हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हम दोनों टीमें मिक्स हैं, कुमाऊं के लिए हैं और गढ़वाल के लिए हैं। मेरे टीम में भी गढ़वाल के भी प्लेयर हैं और कुमाऊं के भी प्लेयर हैं, जिससे जो गढ़ कुमाऊं टीम है उनकी गढ़ भी प्लेयर हैं और भी प्लेयर है। तो ये खाता कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा खेले, अच्छा खेले और धन्यवाद है पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का।
थैंक यू। ऐसे खेलते रहे, ऐसे हमारे युवाओं का जोश बढ़ाते रहे और आगे ले जाते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मेहता जी। अब मैं इसी के साथ जो हमारे ट्रस्ट का नारा है, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा इंडिया के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।